नमस्कार प्रिय साथियों, वेलकम टू एग्जाम वॉर। तो जैसा कि आपको पता है, रिजल्ट में गड़बड़ी और एमपी टेट के पेपर लीक होने के कारण गुस्साए छात्रों ने भोपाल में 28 मार्च के दिन जो प्रदर्शन किया है, उसमें छात्रों की क्या मांगे रही हैं और क्या पीईबी पर आरोप लगाए गए हैं और इन आरोप को लेकर पीईबी का क्या कहना है, आइए देखते हैं। तो देखिए, आरक्षक भर्ती परीक्षा की जांच के आदेश। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी कहते हैं कि मैप आईटी सच सामने लाएगी। पीईबी इंचार्ज एग्जाम कंट्रोलर जो कि हेमलता जी हैं, ये बोलती हैं कि गलत प्रचार किया जा रहा है। व्यापम की तरफ से यानी कि पीईबी की तरफ से ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं की गई है। देखिए, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने व्यापम द्वारा आयोजित पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा की जांच के आदेश मंगलवार को जारी कर दिए गए हैं। जांच की जिम्मेदारी मैप आईटी को दी गई है और इससे पहले कैंडिडेट्स ने गृह मंत्री से मुलाकात करके भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप लगाए थे। तो गृह मंत्री ने कहा था कि रिजल्ट सिर्फ एक बार ही आया है और वो बहुत ही स्पष्ट है। यदि किसी ने कूट रचना की है और वह कूट रचित है तो हमें आकर बताएं। इस विषय में पीईबी के बड़े अधिकारी से भी बात की गई है और इसके बाद जांच के आदेश दिए गए हैं। फिर इनका क्या कहना है? पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायतें मिलने के बाद व्यापम यानी कि पीईबी ने सफाई जारी की है कि पीईबी की इंचार्ज एग्जाम कंट्रोलर डॉक्टर ए हेमलता का कहना है कि इसे गलत तरीके से प्रचारित किया जा रहा है। पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा जो कि 2022 में फॉर्म डले थे और 2022 में अभी आयोजित की गई थी 2020 की परीक्षा। तो इसके पहले चरण का रिजल्ट भी पुलिस मुख्यालय मध्य प्रदेश ने 24 मार्च 2022 की शाम को घोषित किया था। अगर किसी को इसको लेकर संदेह है या फिर शिकायत है तो वह प्रमाण के साथ अपनी शिकायत कर सकता है। तो जिन जिन छात्राओं का रिजल्ट पहले क्वालिफाइड और बाद में नॉट क्वालिफाइड हुआ है, ऐसे बहुत से छात्र बता रहे हैं, तो उनके लिए ये सही मौका है और ये बहुत ही सटीक प्रूफ भी है आपके लिए। तो बिल्कुल आपको इस पर ऑब्जेक्शन लेना चाहिए। और फिर क्या कहते हैं कि शंका की कोई गुंजाइश नहीं है। हेमलता ने कहा कि फाइनल रिजल्ट वर्ग एवं आरक्षण नियमों के आधार पर होता है। पीईबी द्वारा कराई गई आरक्षक भर्ती परीक्षा एवं पहले चरण के जारी रिजल्ट में कोई शंका करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। पीईबी यह आश्वस्त करता है कि परीक्षा नियम पुस्तक के अनुसार संपन्न कराई गई है और परिणाम भी पारदर्शी है, ये इनका कहना है। और इन्होंने सफाई में भी कुछ तर्क दिए हैं। वो ये हैं कि अभी जो 6000 पदों के लिए भर्ती हुई थी, 6 गुना छात्र लिए गए हैं, 30,000 कैंडिडेट्स लगभग लिए गए हैं इसमें। तो लिस्ट उपलब्ध कराते समय यह ध्यान रखा जाता है कि रैंडम लिस्ट हो, जिससे यह पता नहीं लगाया जा सके कि मेरिट में कौन ऊपर है कौन नीचे है। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा हुआ है कि 76 वाले का सिलेक्शन हुआ है, 64 वाले का नहीं हुआ है। तो इतना वेरिएशन इन्होंने यहाँ पर दिया है। यहाँ पर हमें तो साफ दिखता है कि 76 वाला ऊपर है, 64 वाला नीचे है, लेकिन इन्होंने ऐसा बोला है कि इन्हें अभी शो नहीं करना है कौन ऊपर है कौन नीचे है। हालांकि नॉर्मलाइजेशन में इतना वेरिएशन नहीं रहता है कि 64 और 76 में इतना कम डिफरेंस हो जाए कि मतलब 76 वाले का इतना नॉर्मलाइजेशन होके कम नंबर आ जाए, 64 वाले का इतना ज़्यादा चले जाएं। तो ये इनका कहना है। हालांकि पहले चरण के रिजल्ट में कट ऑफ कभी नहीं बताया जाता। यह प्रोसेस 2016-17 की पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा में अपनाई गई थी। पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2016-17 में ऑब्वियसली ये अपनाई गई थी, लेकिन उस टाइम ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था। लेकिन अभी तो बच्चों की ये मांग है कि हमें नंबर शो कराए जाएं, क्योंकि उनके बहुत अच्छे नंबर होने के बावजूद भी उनका रिजल्ट में क्वालिफाइड वो नहीं हुए हैं। तो अब इनको ऐसा करना चाहिए। और इनका कहना है कि पहले चरण में कट ऑफ या मेरिट लिस्ट में के नंबर बता देने से फिजिकल टेस्ट की पूरी शुचिता प्रभावित होने की आशंका रहती है। फिर उन्होंने कहा है कि फिजिकल टेस्ट में क्वालिफाइड पाए जाने के आधार पर फाइनल रिजल्ट पीईबी द्वारा निकाला जाता है। इसमें कट ऑफ मार्क्स और कैंडिडेट को मिले मार्क्स भी दर्शाए जाते हैं। और फिर ये कहते हैं कि पीईबी द्वारा परीक्षा परिणाम एक बार ही जारी किया गया है। आवेदक खुद ऑनलाइन अपनी परीक्षा परिणाम देख सकते हैं। तो ये सफाई दी गई है पीईबी के द्वारा। आपकी इस बात पर क्या राय है, आप उसको बता सकते हैं। एग्जाम वॉर ऑलवेज विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।